बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इकोनॉमिक्स के रिलेटेड नेक्स्ट जो हमारे सवाल बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। द टर्म रियल वेज मीन्स द मनी वेज। द टर्म रियल वेज मीन्स द मनी वेज allowing for change in prices. The term real wage means the money wage allowing for change in prices. Next है, which type of income is earned only by the factor of production enterprise? तो वो है profit. Which type of income is earned only by factor of production enterprise? तो वो जो मुनाफा कमाते हैं वो उसे कहते हैं profit. Next है, what is the most likely to increase the level of saving in a country? What is most likely to increase the level of saving? किसी मुल्क के अंदर जो उनकी सेविंग होती हैं उसका लेवल बढ़ाने के लिए क्या चीज़ है? राइज इन इंटरेस्ट रेट्स, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए तो जो सेविंग रेट है वो उस मुल्क में वो सेविंग का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। What will be likely to cause inflation in an economy? What will be likely to cause inflation in an economy? किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कैसे काज होता है? An increase in the average wage level. An increase in the average wage level, मतलब अगर एक आप एवरेज वेजर की आप इंक्रीज़ कर देते हैं, इंक्रीज़ एट एवरेज वेज लेवल, तो क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो होती है वो आना शुरू हो जाती है। What must result if a firm expand its output in short run? तो वो होता है average fixed costs will fall. What will result? उस वक्त क्या रिज़ल्ट निकलेगा? if a firm expands its output in short run, अगर कोई फर्म अपने छोटे से वक्त में थोड़े से वक्त में अपनी आउटपुट को एक्सपेंड कर दे तो क्या होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल फॉल, तो मतलब जो ऑलरेडी फिक्स्ड उनकी कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट डिस्क्राइब आर रिग्रेसिव टैक्स? What describes a regressive tax? Regressive tax से क्या मुराद है? It takes a higher production from low incomes. It takes a higher proportion from low incomes. Regressive tax से क्या मुराद है? It takes a higher proportions from low incomes, मतलब जिनके इनकम लो होती है जिन लोगों की, उनसे हायर लेवल का टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है। Which of the following must always balance? Which of the following must always balance? तो वो है the balance of payments. The balance of payments जो है ये हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, always बैलेंस होना चाहिए। What is most likely to happen if Taiwan builds a factory while becomes profitable in the Czech Republic? What is most likely to happen if Taiwan builds a factory which becomes profitable in the चेक रिपब्लिक? तो फिर क्या होगा? ताइवान्स इनविजिबल अर्निंग विल इंक्रीज़। ताइवान की जो है अर्निंग वो खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी अगर एक ताइवान की कंपनी जो है चेक रिपब्लिक के अंदर वो मुनाफा कमा रही है, तो ताइवान की जो इनकम है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट ऑब्वियस साइन ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का कौन सा साइन है? ए राइज इन रिटेल प्राइसेस। ए राइज इन रिटेल प्राइसेस जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट ऑब्वियस साइन ऑफ इन्फ्लेशन? तो वो है राइज इन रिटेल प्राइसेस। व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ अ फॉल इन द डेथ रेट वाइल द बर्थ रेट एंड माइग्रेशन रिमेन अनचेंज्ड? उस वक्त क्या होगा? इफ़ देयर इज़ अ फॉल इन डेथ रेट, अगर किसी मुल्क की जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हो जाए जबकि बर्थ रेट और माइग्रेशन रेट जो है वो बिल्कुल सेम रहे, तो क्या होगा? पॉपुलेशन विल इंक्रीज़, तो पॉपुलेशन जो है वो उनकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर डेथ रेट यानी कि गिरना शुरू हो जाए जबकि बर्थ और माइग्रेशन रेट जो है वो सेम रहे तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच मेजर टेकन बाय आ गवर्नमेंट वुड बी इंटेंडिंग टू राइज द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स? किसी भी गवर्नमेंट को अपने यानी कि जो इंपोर्ट्स वो चीज़ें करती है उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? तो वो टैरिफ रेट को बढ़ा देती है, यानी कि जो इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स होता है उसको इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट है, विच फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय बोथ कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। कमर्शियल बैंक और जो सेंट्रल बैंक होते हैं ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये दोनों डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है,
a claim for higher wages would not be helped by an increase in unemployment. A claim for higher wages would not be helped by an increase in अनएम्प्लॉयमेंट. अगर किसी मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो वहाँ पर उनकी जो हायर वेजेस हैं वो भी कोई ज़्यादा उनकी मदद नहीं कर पाएंगी. यानी कि अगर वो डेली वेजेस बढ़ा भी देते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो उस कंट्री में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट है विच सिचुएशन विल अ कंट्री फेस इफ़ द बर्थ रेट फॉल्स शार्पली. अगर मतलब पैदाइश का रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए जबकि डेथ रेट जो है वो अनचेंज रहे तो फिर क्या होगा, एंड एजिंग पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. मतलब वहाँ पर बूढ़े लोग जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे. अगर बर्थ रेट जो है वो गिरना शुरू हो जाए और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब डेथ रेट जो है वो अनचेंज रहे तो वहाँ पर जो एजिड पॉपुलेशन है उसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट है व्हाट इज़ लाइकली टू बी हायर इन अ डेवलपिंग कंट्री सच एज जिम्बाब्वे देन इन अ डेवलप्ड कंट्री सच एज स्विट्ज़रलैंड. व्हाट इज़ लाइकली टू बी, वो क्या चीज़ है जो डेवलपिंग कंट्री में तो ज़्यादा है लेकिन डेवलप्ड कंट्री में कम है, तो वो है बर्थ रेट. बर्थ रेट डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा है, डेवलप्ड कंट्री में कम है. विच कंडीशन फाउंड इन अ डेवलपिंग कंट्री माइट कंट्रीब्यूट टू इट्स डेब्ट प्रॉब्लम. वो कौन सी सूरत हाल है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए उनके यानी कि डेब्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करती है. इट हैज़ एक्सपोर्ट्स विच आर लो इन वैल्यू. उनकी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो उनकी वैल्यू बहुत थोड़ी होती है. मतलब एक्सपोर्ट्स वो थोड़ी करते हैं, इंपोर्ट्स को ज़्यादा करते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ रीज़न फॉर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ रीज़न, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वजह नहीं बनती फॉर इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. यानी कि जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनके ऊपर टैरिफ्स वगैरह को इम्पोज करने के लिए इनमें से कौन सी वजूहात नहीं है, तो वो है टू रेज़ द जनरल प्राइस लेवल विद इन द इकॉनमी. टू रेज़ द जनरल प्राइस लेवल विद इन द इकॉनमी. अगर इकॉनमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है तो उसके ऊपर जो टैरिफ होती हैं वो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट है कि टू डिक्रीज़ पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट the government required all firms in an industry to install new capital equipment which reduces the amount of smoke released in the air. So which cost for the firm will increase as a result. तो वो होती है फिक्स्ड कास्ट. यानी कि अगर किसी माहौल के अंदर या अगर किसी मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट जो है वो मतलब वहाँ पर कंपनियों को कहती है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो न्यू कैपिटल इक्विपमेंट जो हैं वो इंस्टॉल करें तो उनकी अमाउंट में क्या चेंजेस आएंगी, तो उनकी जो फिक्स्ड कास्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. उनकी जो फिक्स्ड कास्ट है उन चीज़ों की वो बढ़ जाएगी. नेक्स्ट है व्हाट वुड रिड्यूस द रोल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इन एन इकॉनमी. व्हाट वुड रिड्यूस द रोल ऑफ सेंट्रल इकॉनमी इन प्लानिंग, तो वो है इंक्रीज़ द रोल ऑफ मार्केट्स. increasing the role of markets. What would reduce the role of central planning in an economy, तो increasing the role of markets. मार्केट का रोल इंक्रीज़ होने की वजह से जो सेंट्रल प्लानिंग होती है उनका इकॉनमी में जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है. नेक्स्ट है व्हाट कैन अ गवर्नमेंट डू टू इंक्रीज़ डिमांड इन इट्स इकॉनमी. गवर्नमेंट क्या काम करती है अपनी इकॉनमी में डिमांड को बढ़ाने के लिए, तो वो टैक्सेस जो होते हैं उनको कट कर देती है. कट टैक्सेस. व्हाट कैन अ गवर्नमेंट डू टू इंक्रीज़ डिमांड इन इट्स इकॉनमी. इकॉनमी में डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्सेस को कट कर देती है. व्हाट डज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर. व्हाट डज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, तो वो है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंजेस. द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंजेस. What does price elasticity of demand measure, यानी कि elasticity of demand measure जो है वो क्या चीज़ measure करती है, the responsiveness of demand to price changes. Next है this which economic term describe the takeover of one textile manufactured by another. वो कौन सी economic term है जो ये describe करती है कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर दूसरे के ऊपर टेक ओवर कर लेता है, तो वो है हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन.
हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन जो है ये वो टर्म है इकॉनमी की जो ये चीज़ डिस्क्राइब करती है कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर जो है वो दूसरे के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी डैट कुड रिड्यूस इन्फ्लेशन। वो कौन सी एग्जाम्पल है, यानी कि वो कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी की एक एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट यानी इन्फ्लेशन रेट को रिड्यूस कर देती है, तो वो है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है द currencies of various Southeast Asian countries fall sharply against the US dollar. What could help to stop this fall? इस फॉल को मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी जो है या उनकी जो मतलब करेंसीज़ हैं वो US डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नीचे आ रही हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? एन इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके इनफ्लो को इंक्रीज़ किया जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है टू व्हाट डज द फ्रेज टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर। टर्म्स ऑफ ट्रेड से क्या मतलब है? टर्म्स ऑफ ट्रेड से मुराद है द रेट एट विच एक्सपोर्ट्स और एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट्स। द रेट एट विच इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड से क्या मुराद है? द रेट एट विच एक्सपोर्ट्स और एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट्स, यानी कि टर्म्स फॉर रेट से मुराद है कि वो रेट जहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं इम्पोर्ट्स से। नेक्स्ट है व्हाट कैन अ सेंट्रल बैंक इंक्रीज इन ऑर्डर टू रिज्यूम कंज्यूमर बोरोइंग, तो वो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। व्हाट कैन अ सेंट्रल बैंक इंक्रीज, सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस कंज्यूमर बोरोइंग, मतलब कंज्यूमर बोरोइंग को रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। व्हाट इज़ मोर लाइकली टू बी फाउंड इन अ फ्री मार्केट इकानमी दैन इन अ प्लान्ड इकानमी। व्हाट इज़ लाइकली टू बी फाउंड, मतलब जो एक फ्री मार्केट इकानमी होती है वहाँ पर क्या चीज़ पाई जाती है बनिस्बत उसके जहाँ पर प्लान्ड इकानमी होती है, तो वहाँ पर एन इनएक्टिव टू इनोवेट एन इंसेंटिव टू इनोवेट, यानी कि अगर कोई चीज़ इनोवेशन आती है तो उसके लिए इंसेंटिव दिया जाता है, ये चीज़ पाई जाती है फ्री मार्केट इकानमी में, जबकि प्लान्ड इकानमी में ये चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग would not be classified as capital investment by an economist. Which of the following would not be classified as capital investment by the economist? तो वह है new homes for private citizens. New homes for private citizens. Which of the following would not be classified as capital investment by economist? Economist जो होते हैं वो capital investment के अंदर क्या चीज़ डिस्क्राइब नहीं करते, तो वो जो नए घर बनते हैं प्राइवेट सिटीजन्स के लिए उनको वो काउंट नहीं करते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा है जो एक इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर है, तो वो है अ टैक्स ऑन कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो हम आम लोग जो मतलब यानी कि शहरी लोग जो भी चीज़ें ख़रीदते हैं, जो भी गुड्स वो ख़रीदते हैं उसके ऊपर जो उन्हें वो टैक्स देना पड़ता है जिसे जनरल सेल टैक्स भी कहते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है मतलब उसके बढ़ने के अंदर क्या चीज़ किरदार अदा करती है? अ फॉल इन न्यू कंज्यूमर स्पेंडिंग। अ फॉल इन न्यू कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो इंटरेस्ट रेट के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि अपना उसको बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा करती है। अ फॉल इन न्यू कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है ये अपना अहम किरदार अदा करती है एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज टर्म्स ऑफ ट्रेड डिस्क्राइब। फ्रेज जो है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। टर्म्स ऑफ ट्रेड से क्या मुराद है? रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एंड प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की कीमतों के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे टर्म्स ऑफ ट्रेड का नाम दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नोन एज कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज कैपिटल, तो वो है एक जो ट्रक होता है उसको कैपिटल प्रोडक्शन का एक फैक्टर जो है वो कंसिडर किया जाता है।
अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एन इकोनॉमी। व्हाट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो क्या चीज़ इंक्रीज़ करता है, तो वो है अ व्हीकल असेंबलर रिड्यूसेस इट्स रेंज ऑफ व्हीकल्स। अ व्हीकल असेंबलर reduces its range of vehicles. Next है which of the following are usually found in a developing country। developing country जो यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं उनमें क्या चीज़ फाउंड की जाती है यूजली तौर पर, a low school living age together with a low rate of employment। a low school living age टुगेदर विद अ लो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर एक तो बच्चे मतलब वहाँ पर जो स्कूलिंग लेवल होता है वो बहुत थोड़ा होता है, यानी कि वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है अमूमन कम होता है और साथ ही साथ जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत थोड़ी होती है। नेक्स्ट है व्हेन स्टॉक मार्केट इज़ फॉलिंग, जब कोई स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही हो तो उसे हम कहते हैं बेरिश। जब कोई स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही हो तो उसे हम कहते हैं बुलिश। बुलिश कहते हैं जब ऊपर जा रही हो, बेरिश कहते हैं जब नीचे आ रही हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली टू कॉज द गवर्नमेंट टू हैव बजट सरप्लस। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली टू कॉज द गवर्नमेंट टू हैव बजट सरप्लस, इनमें से क्या वजूहत हैं कि जो गवर्नमेंट के लिए यानी कि बजट सरप्लस को काज करता है, तो वो है अ डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब किसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में डिक्रीज़ आता है तो वहाँ पर बजट सरप्लस जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, यानी कि। अच्छा, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इकोनॉमिस्ट यूज टू मेजर लिविंग स्टैंडर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इकोनॉमिस्ट यूज टू मेजर लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब एक इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं ताकि किसी भी मुल्क के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेजर किया जा सके, तो वो है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड जो है इस चीज़ को देखा जाता है जब भी किसी मुल्क का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है अ कंट्री इज़ एक्सपीरियंसिंग इन इन्फ्लेशन व्हाट मस्ट बी इंक्रीजिंग। जब किसी मुल्क के अंदर यानी कि इन्फ्लेशन आ रहा होता है तो वहाँ पर क्या चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू परचेज अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जब किसी मुल्क में इन्फ्लेशन आता है तो आप जब कोई वहाँ पर कोई चीज़ या यानी कि वहाँ पर कोई गुड्स या सर्विसेज जब आप ख़रीदते हैं तो आपको पैसे जो हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस को यानी कि परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये निशानी होती है इन्फ्लेशन की। नेक्स्ट है मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड टीन कम्स फ्राम। वर्ल्ड टीन जो है यानी कि 2/3 जो वर्ल्ड टीन है ये कहाँ से आता है, ये चाइना से आता है। 2/3 जो टीन है ये चाइना से आता है। अच्छा, उसके बाद है ISO 9001 स्टैंडर्ड। ISO 9001 स्टैंडर्ड है वाज बीइंग यूज्ड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू डेमोस्ट्रेट द सप्लायर्स कैपेबिलिटीज़। तो ये मतलब है ISO स्टैंडर्ड जो है ये कब पेश दिया जाता है सप्लायर्स को, तो टू डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड सर्विसिंग, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए और उसकी सर्विसिंग के लिए ISO स्टैंडर्ड जो है वो दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डज नॉट रिप्रेजेंट अ क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम। इनमें से कौन सा वो स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम के लिए नहीं है, तो वो है ISO 9004। ISO 9004 जो है ये क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम के लिए नहीं है। नेक्स्ट है ISO 9001, 9002 एंड 9003 क्वालिटी अश्योरेंस सर्टिफिकेट आर यूजली वैलिड फॉर, ये 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। ये तीनों के तीनों जो सर्टिफिकेट हैं 9001, 9002 और 9003 ये 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कौन सा है, जापान। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन एशिया वो है जापान। नेक्स्ट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेल्प्स द मेंबर कंट्रीज़। IMF जो है ये किसी भी मुल्क की हेल्प करता है इन अ शॉर्ट पीरियड डिसइक्विलिब्रियम इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। IMF जो है वो मदद करता है मेंबर कंट्रीज़ की ताकि वहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम है उसको थोड़े वक्त के लिए रोका जा सके। अच्छा, उसके बाद है नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। किसी भी मुल्क की जो नेशनल इनकम होती है वो किस पे बेस करती है, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ इनकम। किसी भी मुल्क की जो नेशनल इनकम होती है वो बेस करती है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ इनकम, यानी कि इनकम के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका जो सम होता है उसके ऊपर नेशनल इनकम जो है वो बेस करती है। नेक्स्ट है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हेल्प टू प्रमोट। जब भी किसी करेंसी की डीवैल्यूएशन होती है तो उस वक़्त एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट करनी चाहिए। डीवैल्यूएशन ऑफ
करेंसी हेल्प्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द बैंक्स इज़ नोन एज प्लास्टिक मनी। तो वो है जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं बैंक की तरफ से जो दिए जाते हैं वो प्लास्टिक मनी उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है द यूरो करेंसी मार्केट। द यूरो करेंसी मार्केट इज़ एन इंटरनेशनल बैंकिंग मार्केट वॉज मेन लोकेशन आर नॉट द एक्सक्लूसिव वन इन। तो वो है पेरिस, यानी कि यूरो करेंसी मार्केट का जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग मार्केट है उसका जो मेन एक्सक्लूसिव लोकेशन है वो पेरिस के अंदर नहीं है। अच्छा, उसके आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो वो है शेयर्स। शेयर्स जो होते हैं ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं वो इनको रेटेड नहीं करते, यानी कि शेयर्स को वो रेटेड नहीं करते। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इनमें से क्या चीज़ है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में नहीं है। तो वो होते हैं शेयर्स। शेयर्स जो होते हैं वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में नहीं आते, क्रेडिट रेटेड एजेंसीज की रेटिंग में नहीं आते। नेक्स्ट है विच कंपनी होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर। वो कौन सी कंपनी है जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आई थिंक ये इंडिया की कंपनी है जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑनरशिप ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी की ऑनरशिप का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम शेयर कहते हैं। एक शेयर जो होता है ये किसी भी कंपनी की ऑनरशिप का सबसे छोटा यूनिट होता है। इट वाज अर्लियर नोन एज बैंक ऑफ इटली व्हाट इज़ नोवाडेज। मतलब ये पहले जो है बैंक ऑफ अमेरिका जो है इसका जो पहले नाम था वो बैंक ऑफ इटली था, लेकिन अब इसको बैंक ऑफ अमेरिका कहते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, इसका पहला नाम बैंक ऑफ इटली था। नेक्स्ट है इन विच स्टॉक एक्सचेंज इज़ द नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स लिस्टेड द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो कौन सी स्टॉक एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज इन इज़ द नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स लिस्टेड द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब ये लार्जेस्ट में आती है, मतलब बड़ी बड़ी जो है वो उनमें स्टॉक एक्सचेंज में इसका शुमार है। नेक्स्ट है व्हाट हु इज़ अ लैम ड्यूक इन ए स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लैम ड्यूक कौन होता है? हु इज़ अ लैम ड्यूक इन स्टॉक मार्केट? अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हु कैन नॉट मीट हिज ऑब्लिगेशंस। वो मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का जो कभी भी अपनी ऑब्लिगेशन से नहीं मिलता, उसे हम लैम ड्यूक कहते हैं किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर। अच्छा, एन ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जो एक कार्ड होता है ये बेसिकली एक डेबिट कार्ड होता है। ATM जो है ये एक यानी कि डेबिट कार्ड होता है। ATM कार्ड जो होता है वो एक्चुअली में डेबिट कार्ड होता है। नेक्स्ट है डेबेंचर DEBENTUR। डेबेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर इट्स क्रेडिटर्स। डेबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, किसी भी कंपनी के जो डेबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। नेक्स्ट है अ टैक्स which is paid by a person on whom the tax is incident is called as direct tax। ऐसा इंसान जो डायरेक्टली यानी कि टैक्स पे करता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी। किसी भी इकानमी की जो ग्रोथ रेट होती है वो उसको कैसे मेजर किया जाता है? उसको नेशनल इनकम के ज़रिए मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। किसी भी मुल्क के अंदर जो उसका स्टैंडर्ड होता है लिविंग का उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पर कैपिटा इनकम के ज़रिए। पर कैपिटा इनकम के ज़रिए किसी भी कंट्री के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसको मेजर किया जाता है। विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री का जो सबसे बेहतरीन मेजर होता है वो GNP होता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ज़रिए जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक फॉर डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम। किसी भी मुल्क की यानी कि नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक फॉर डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये जो है ये एक बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर टू एज द डेवलप्ड इकानमीज। इनमें से कौन सी जो है वो डेवलप्ड
इकॉनमीज़ होती हैं वो तमाम कंट्रीज़ डेवलप इकॉनमीज़ में आती हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है। वो तमाम ममालिक जो हैं वो डेवलप्ड इकॉनमीज़ में आते हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकॉनमी और ब्लैक मनी। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकॉनमी और ब्लैक मनी तो होता है मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज़ लेस इफ़ेक्टिव। जहाँ पर पैरेलल इकॉनमी या ब्लैक मनी होती है वहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की वो बहुत यानी कि लेस इफ़ेक्टिव होती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा मौसर नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लैक मनी जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ये जर्मनी से शुरू हुई थी, यानी कि जर्मनी में इसको पहले पब्लिश किया गया था और कार्ल मार्क्स का भी ताल्लुक जो है वो जर्मनी से ही था। अच्छा, नेक्स्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स को ज़्यादातर बियर कौन करता है, यानी कि उसको मेन इफ़ेक्ट किसके ऊपर होता है, तो जो कंज्यूमर होता है वही इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पे करता है। जो कंज्यूमर होता है वही इनडायरेक्ट टैक्स को पे करता है। नेक्स्ट है अ टैक्स दैट टेक्स अवे अ हाई proportion of one's income as the income rises is termed as progressive tax। दोबारा सुने कि ऐसा टैक्स that makes away a high proportion of one's income as the income rises is termed as progressive tax। Next है excise duties। Excise duties are taxes on production of commodities। excise duty जो होता है वो commodities की प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़। और लास्ट है कि कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स। कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स ऑन देयर इनकम्स। कंपनी जो होती हैं वो कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो अपनी इनकम के ऊपर इनकम के हिसाब से पे करती हैं। कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स ऑन देयर इनकम्स। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।